नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विजन प्लस पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोगों का बेसिक जो है वो क्लियर करेंगे परसेंटेज के लिए। परसेंटेज का बेसिक आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, आपको वो जो बेसिक मैंने पढ़ाया था अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस में उस बेसिक के थ्रू आपको लैंग्वेज पकड़नी है क्वेश्चन की और वो बेसिक अप्लाई करना है। तो पिछली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद ये सवाल बिल्कुल आसान लगने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है। अब चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन जो है वो 480, 4848 और 4.8, मतलब 48 के मल्टीपल हैं। अब आपको पता करना है कि 4.8 आएगा, 48 आएगा, 480 आएगा या 480 100 4800 आएगा। ये कैसे पता करें? देखो, ये परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल कर दो यहीं पे, इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो यहीं पे, ठीक है। ये देखो, 120 गुणा 5 करेंगे 600 आएगा और गुणा 0.08 ये बचेगा। इस पॉइंट से ये 2 जीरो और कट जाएंगी तो 6 8 48, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पहला सवाल कितना इजी है आप लोग यहाँ से देख सकते हो। 12 किलोमीटर का 34% क्या है? सेंटीमीटर में चेंज करना है और कुछ नहीं करना, सेंटीमीटर में चेंज करना है। यहाँ पर सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो सेंटीमीटर में चेंज करना है। आप लोगों को पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये बात आपको पता है या नहीं पता है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है। तो 1 किलोमीटर को आप लोग लिख सकते हो 100 मीटर इंटू में 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100,000 गुणा में 100 सेंटीमीटर इतना बन जाएगा। तो आप लोग लिखोगे 12 किलोमीटर को सेंटीमीटर में ले तो 1000 गुणा 100 इंटू में 34% है। इस परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगी। अब 3 जीरो लास्ट में बच रही है। तो देखो, सारे ऑप्शन सेम है, 408 408 408। तो 3 जीरो लास्ट में कौन से क्या आ रही हैं? इस वाले ऑप्शन क्या आ रही हैं। तो हमारे पास यही इसका आंसर हो जाएगा। वेट, यहाँ से मैं इसको आवाज़ को बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 1 घंटे 45 मिनट की अवधि, 1 घंटे 45 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 3/4 घंटे। तो एक सही 3/4 घंटे किसके? 24 घंटे के। एक दिन का कितना परसेंट है? 24 घंटे का हमसे पूछ रहा है। इंटू करेंगे 100%। तो 4×3 = 7/96%। 7/96 गुणा 100% बन रहा है। इसको काटते हैं हम 24 से 4 बार, 24 से नहीं, 4 से 24 बार, 4 से 24 बार, 4 से 25 बार। तो ये 175/24 आएगा। 24 सत्ते 168 होता है, बचेगा 7, जीरो लगाएंगे पॉइंट की वजह से। तो 24 दूनी 48, 7.2। अब देखो, 48 के बाद में कितना बचा हुआ है? 22 बचा हुआ है। तो 24 होता तो ये पूरा पूरा भाग चला जाता, लेकिन 22 बचा हुआ है, ठीक है। तो नहीं जा रहा अपने पास, एक जीरो और लगाएंगे तो 220 में 24 का भाग देंगे तो 9 टाइम्स लगभग जा रहा है। तो 7.29 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, ये एक आसान क्वेश्चन है। ए का 5% बराबर बी है। ए का 5% बराबर बी है तो 5% को क्या लिख सकते हैं? 5/100 करके 1/20। तो ये बराबर है बी के। बी बराबर कितना है? A/20 है। तो 20 का बी परसेंट, 20 का बी परसेंट क्या लिखेंगे हम? 20 गुणा b/100 या b गुणा 1/100। बी के स्थान पर हम, या परसेंटेज में ही पूछा हुआ है यहाँ पर आंसर, तो आप लोग ऐसे ही रख लो b%। राइट, यहाँ पर परसेंटेज में ही पूछा हुआ है आंसर तो इस तरीके से लिखेंगे 20 गुणा b%। बी की जगह क्या लिखोगे? A/20%। तो 20 का A/20% लिख सकते हैं। या मैंने आपको बताया था कि A का B% बराबर B का A% होता है। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो, या तो इसको ऐसे लिखो B का A/20% या A/20% ऑफ 20, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20% ऑफ A/B,
ऐसे भी लिख सकते हो, तो डी ऑप्शन यहाँ पर काम कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x% ऑफ ए इज द सेम एज y%। x% ऑफ ए स्मॉल है यहाँ पर, x% ऑफ ए बराबर है y% ऑफ बी के। तो देखो यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो आपसे पूछा हुआ z% ऑफ बी, ठीक है, z% ऑफ बी। तो देखो ऑप्शन में कहीं भी b नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको b की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है। तो b बराबर लिख सकते हैं हम x a अपॉन वाई। तो आपको यही लिखना है z% इंटू में b की जगह लिखेंगे x a अपॉन वाई। तो ये बनेगा x a z अपॉन y%। अब इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि ये बन रहा है हमारे पास a का एक्स जेड अपॉन y%। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो एक्स जेड अपॉन y%। ये ऑप्शन बी काम कर जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह कम पड़ी तो मैंने वो डायरेक्ट बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला, यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस वाई का 60% इज इक्वल्स टू है 45% ऑफ x प्लस वाई। तो मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पर, परसेंटेज से परसेंटेज काट सकता हूँ मैं। 15 से काटूंगा 4 बार, 15 से काटूंगा 3 बार, तो ये 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y, ये मैं इधर ले लेता हूँ पहले, बराबर 3x प्लस 3y लिखेंगे। और ये x बराबर आएगा यहाँ से 7y के बराबर, या x और y का रेशियो भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 7/1। अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो ये हम काम में लेंगे, ठीक है, 7/1। अच्छा, हमसे पूछा हुआ है y बराबर x का k% है। y इक्वल्स टू क्या है, x का k%। देखो अब यहां पर देख रहा है x का k%, देखो ये कितना परसेंट है। आप लोग यहां से देखो y जो है वो x का कितना परसेंट है, x का कितना परसेंट है। देखो y कितने वैल्यू है हमारे पास, y 1 है और x 7 है, तो कितना परसेंट है, 1/7 गुणा 100% इतना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो y जो है x का कितना परसेंट है, यानी कि k की वैल्यू कितनी आई है 1/7 इंटू में 100%, ठीक है। और इसको 21% से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये तो 1 ही आ रहा है, यानी कि 3 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 7 से काटेंगे आप, 3 वैल्यू हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये परसेंटेज है तो ये देखो परसेंटेज हट जाएगा, के की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, ठीक है, के परसेंटेज की वैल्यू आई है ये तो, और के की वैल्यू पूछी हुई है तो हमसे ये परसेंटेज हट जाएगा एक, तो 3 वैल्यू हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 1/9 पूछा हुआ है। देखो 1/9 निकालेंगे तो पहली बात तो आपको देखो कैसे निकालेंगे, आप इसका क्यूब रूट करेंगे, इसका क्यूब रूट कर दें और इसका क्यूब रूट कर दें, तीनों का अगर हम क्यूब रूट कर दें तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप लोग देख रहे हो कि इसका क्यूब रूट, इसको मतलब ऐसे लिखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे। परसेंटेज से मतलब मत रखो हम यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू जो है वो अलग अलग आ रही हैं। तो ये 9 टाइम्स 2 आ रहा है, ठीक है, इसका भी 1/9 कर रहे हैं हम, तो 2 ही आना है। परसेंटेज का काम ख़त्म करो यहाँ से, परसेंटेज की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है इतनी, तो आप लोग डायरेक्ट 2 के माध्यम से देख सकते हो कि 2 आंसर आएगा, 0.2 आएगा। क्योंकि देखो चलो ये कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं अपन। देखो ये 0.08 है, तो 1/100 इसका आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो परसेंटेज का 1/100 आएगा। इधर ये 3 टाइम्स अपने पास 0 आएगी, यानी कि 1/1000 आएगा, और इंटू में 1/100 आएगा। ये इस तरीके से आएगा, तो 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9, 9 0 बन रही है हमारे पास, तो 1 0 बाहर निकल के आ जाएगी, तो 2/100 इस तरीके से 2/10 निकल के आएगा, यानी कि 0.2 निकल के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हम डिजिट सम से भी कर सकते हैं क्या। देखो डिजिट सम लगाते हैं हम, 7 8 15 5 20 2 आया, 6 4 10 1 आया, ठीक है, प्लस में 6 3 9 ही आया, ये 9 का किसी से भी मल्टीपल करेंगे 9 आएगा, बराबर 9 तो कट गया, 2 2 गुणा 3 6 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास निकलेगा, ठीक है। अच्छा माइनस और है यहाँ पर, माइनस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमसे पूछी है, -x मान लेते हैं इसको, ठीक है।
तो ये x उधर भेज देते हैं अपन, x आएगा x प्लस 6 आएगा बराबर, ये कितना आ रहा है 2, 2 और 9 11, ठीक है 11 माइनस, अब ये 6 इधर लेके जाते हैं तो 6 यानी कि 5 जिसमें डिजिट सम आएगा x की वैल्यू वही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगी। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं, 5 कौन सा आ रहा है, 7 6 13 और 1 14, ये 14 आ रहा है, ये 5 बन रहा है तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। 5 और कोई भी बन रहेगा, 7 3 10 और 1 11 ये नहीं बन रहा है, 4 3 7 और 1 8 ये नहीं बन रहा है, 5 और 2 7 ये नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन हमारे पास काम कर जाएगा। चलो इसको और एक और तरीके से कर लेते हैं हम, एक और तरीके से हम कर लेते हैं, जो बेसिक तरीका उससे भी कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक तरीका जो है वो लेंदी होगा इस क्वेश्चन में। देखो आपको निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 78.5% को लिखते हैं अपॉन 100 इंटू में 640 प्लस में 36 अपॉन 100 इंटू में 785 माइनस x बराबर 29 इंटू में 21। ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये पॉइंट हटाएंगे 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग 5 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, ये 5 से काटेंगे अपन 15, 3 बचे 7 बार कटेगा, और ये 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से काटेंगे हम 16 बार, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ निकल के आएगा, ये 5 से काटेंगे हम तो 20 बार, ये 5 से काटेंगे हम 15, 3 बचेंगे 7 बार, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा। चलो 157 हम कॉमन ले सकते हैं, 4 से काट लेते हैं 5 बार, 4 से काट लेते हैं 9 बार, क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखोगे इन दोनों में 157 जो है वो कॉमन आएगा, 157 कॉमन आएगा, तो ये 16/5 प्लस में 9/5 आएगा, 25/5 यानी कि ये कितना आ जाएगा, 25/5 5 आ जाएगा, यानी कि 157 गुणा 5 हमारे पास ये बनेगा पूरा। इन दोनों को सॉल्व करके क्या बनेगा हमारे पास, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास बनेगा 157 गुणा 5 माइनस x बराबर 29 गुणा 21, ये बनेगा। तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, तो 157 गुणा 5 माइनस करना पड़ेगा 29 गुणा 21। अब भी आप लोग देखोगे 5 7 35, 5 यूनिट डिजिट, यहाँ से 9 यूनिट डिजिट, तो आप लोग एक हासिल लेंगे तो 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 हमारे पास यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन में आ रही है डी ऑप्शन। किसी भी तरीके से आप लोग करोगे आंसर आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करके भी आंसर ला सकते हो आप, लेकिन डिजिट सम वाला मेथड इसमें अच्छे से काम करेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आएगी। देखो PH के स्थान पर F लिखा जा रहा है, PH के स्थान पर F लिखा जाता है, तो देखो ये कितना है, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 अब 10 हमारे पास वर्ड हैं, 10 अब वर्ड हैं, 2 अगर इसमें से चले जाते हैं P और H और 1 आ जाता है, तो यानी कि 1 की कमी होगी, कितने पर, 1 की कमी होगी हमारे पास, तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी होगी, 10 पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ड पर, तो आंसर हमारे पास यहाँ पर 10% कमी आएगी। ये ऑप्शन गलत है हमारे पास, ये ऑप्शन ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 16% बढ़ने पर इतना हो जाती है। देखो किसी संख्या को 16% बढ़ाएंगे हम तो 100 से 116 हो जाएगी, और 116 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 1914, तो पूछ रहा है वो संख्या क्या थी, वो संख्या मानते हैं हम 100 है। 29 से काट लो आप, 29 से कट रहा है, 29 चौके 116, 29 से कट रहा है, 29 सत्ते 203 होता है, 29 छिके 174, 174, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 174 है तो 17 बचेगा, और फिर 6 बार और कट जाएगा, ठीक है, 25 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 से 165, 1650 इसका आंसर आ जाएगा, 25 छिक्की 150 और 15 1650 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। देखो 140% हो जाती है, यहाँ पर कह रहा है 16% बढ़ने के बाद इतनी हो जाती है, यहाँ पर बोला है कि 140% हो जाती है। 100 से संख्या कितनी हो जाती है, 140 हो सकती है। मान लो वह संख्या स्टार्टिंग में ओरिजिनल जो नंबर था वो ये था, और अब जो फाइनल जो नंबर है वो अब ये हो जाएगा। कितना बढ़ाने, यहाँ पर कितना बढ़ाया, 100 से 140 कब होगा, जब हमने 40 इंक्रीज किया होगा, 40 यूनिट इंक्रीज किया होगा। 40 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 216,
तो आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल संख्या यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप लोग 0 से 0 काट दें, 4 से काटेंगे तो 54 टाइम्स कटेगा और 54 इंटू 10 करेंगे तो 540 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी संख्या में 85%, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। यदि किसी संख्या का, देखो किसी संख्या का मान लेते हैं वो संख्या x है, उसका 85% उसमें जोड़ा जाता है, x का 85% अगर उसमें जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या आता है 80, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, सॉरी 75 में जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ा जाता है 85%, ठीक है, तो संख्या स्वयं हो जाती है यानी कि x हो जाती है। तो ऐसी कौन सी संख्या है वो आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो चलो इसको थोड़ा सा, ये द्विघात समीकरण बनेगी, ये 5 से काटेंगे 20 बार, ये 5 से काटेंगे 17 बार, तो 75 प्लस 17x/20 बराबर x आएगा। तो सॉल्व करें इसको, 75 बराबर, ये x में से 17x/20 काटेंगे तो 3x/20 बचेगा, 3 से वापस काटेंगे हमारे पास कितना बचेगा 25 बचेगा। तो x की वैल्यू, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें द्विघात समीकरण नहीं बनी, x की वैल्यू कितनी आ रही है 500, ये ऑप्शन आंसर हमारे पास काम कर जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी संख्या का 58 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। मूल संख्या का 131 सही 1/4% बताएं। 58 1/3%, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले, ये कितना बनता है, देखो 150 और 24, 175/3 बन रहा है ये, नहीं 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 175/3, हाँ 175/3 बन रहा है परसेंटेज में, इंटू में 1/100 करें अपन, तो 25 से 4 बार, 25 से 7 बार, यानी कि 7/28 है। यानी कि संख्या अगर ओरिजिनल जो नंबर है वो 28 है, तो उसमें से उसका 58 1/3% कितना होगा 7, ये गलत कर दिया मैंने, 12 है, सॉरी ये 12 है, 4 गुणा 3 करेंगे 12 आएगा, 12 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो 5 बन जाती है, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने बन जाती है 5 बन जाती है, तो हमें कितनी मिलती है 640, 5 की वैल्यू दे रखी है 640, तो 12 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है पहले, तो 640 गुणा 640/5 गुणा 12 पूछा है, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या ओरिजिनल नंबर, और इसका भी हमसे पूछा है 131 सही 4/5, और 131 सही 131 सही 1/4 क्या है 100%, प्लस में 31 सही 1/4%, इसको देखें अपन तो 120 125/4 हो रहा है, ये 125/4 का मतलब परसेंटेज में क्या होगा, 1/100 से गुणा करें, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5/16 के बराबर होगा, तो 1 + 5/16 करें अपन तो ये 21/16 के बराबर आना है, तो इसका 21/16 निकालना है हमें, 21/16, सिंपल सा। तो देखो ये 16 से कट रहा है 40 बार, 5 से कट रहा है ये 8 बार, तो 96 गुणा 21 हमें करना है, और 1 गुणा 6 करेंगे तो 6 लास्ट में यूनिट डिजिट इसी में आ रहा है, तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग एक बार वापस समझ लो इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। देखो मैं ये डिलीट कर देता हूँ, देखो वापस देखो, यदि देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहला काम है हमारे पास 58 1/3% को क्या लिखेंगे हम, ठीक है, क्या लिखेंगे हम 58 1/3% को क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो 25% प्लस 33 1/3% लिखा जा सकता है, 25 और 33 58 हो जाएंगे, और 1/3 है ही, ये 1/4 है, ये 1/3 है, आप लोग जोड़ेंगे तो 7/12, यानी कि आप लोग सबसे पहले ये समझना है 58 1/3% को लिखा जा सकता है 7/12। क्लियर है? देखो यदि किसी संख्या का, मान लेते हैं वो ओरिजिनल संख्या क्या है 12 है, 12 है, उसमें से उस संख्या का 58 1/3%, अब मैंने आपको बताया था कि 12 का 58 1/3% क्या होगा 7, 12 का 58
तो 58 1/3% कितना है, 7 है। अगर 7 घटाया जाता है इस संख्या में से, 7 घटाया जाता है तो संख्या क्या बचती है, 5 बचती है। और हमें कितना मिलता है, 640। मतलब इस 5 की वैल्यू हमें दी हुई है 640। 5 यूनिट की वैल्यू जब 640 है तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 640 बटा 5 गुना 12 हो जाएगी। ये बात आपको समझनी है सबसे पहले, ठीक है। तो वो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू थी 12। ओरिजिनल जो संख्या थी, ओरिजिनल नंबर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 640/5 इंटू में 12। अब कह रहा है कि उसका 131 सही 1/4 प्रतिशत बताओ क्या है। 131 सही 1/4% को कैसे बनाएंगे, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 100 प्लस 31 सही 1/4, और 31 सही 1/4 बन रहा है 125/4%। 125/4%। इसको अगर हम क्रैक करते हैं फ्रैक्शन में तो 1/100 लिखते हैं, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, तो 5/16। तो देखो 100% तो 1 के बराबर है, और 5/16 ये हो गया, तो ये हो गया 21/16। यानी कि 131 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/16। तो इसका 21/16 हमसे पूछा हुआ है। 16 से कट जाएगा 40 बार, 5 से कट जाएगा 8 बार, 12 × 96 गुणा 21 करेंगे तो 2016 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करें, फिर मैं इसको बताता हूँ। देखो, तो उस संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3% क्या होगा, कौन सी संख्या का। यदि किसी संख्या के, यदि किसी निश्चित संख्या के, मान लेते हैं एक बार x है वो संख्या, उसके 1/8 के 75% का मतलब 3/4, 66 सही 2/3% का मतलब 2/3 का मान कितना है, 179 है। तो काट लीजिए आप, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 176 इंटू में 16। तो कह रहा है उसके 3/4 का, उस संख्या के 3/4 का कितना, 33 सही 1/3, यानी कि 1/3 कितना होगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये 176 गुणा 4 करेंगे, 68 और 2, ठीक है, 4 छक्के 24, 4 से 4 बार कटेगा, ठीक है, और 17 चौके 68 और 1 69, 694 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। देखते हैं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इफ़ 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज़ 179 है, सॉरी यहाँ पर ये 179 है, थोड़ी सी गड़बड़ हमने कर दी है। यहाँ पर ये 179 है, ये 179 है। तो आप लोग अब करेंगे 9 चौका 36 और 3 17 चौका 68 और 3 71, 716 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है तो प्राप्त संख्याएं किसके बराबर हैं। तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं, तो प्राप्त संख्याएं क्या हैं, बराबर हैं। तो छोटी संख्या क्या है ये आपसे पूछ रहा है। देखो 500, कभी भी देखो आपको इस तरीके से समझना है सबसे पहले क्वेश्चन कि 520 क्या है, दो संख्याओं का योग है। मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी संख्या 520 माइनस x होनी है। क्लियर है। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या, मान लेते हैं ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, ठीक है, और बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है, 4% की क्या हुई है, कमी। तो 4% की कमी का मतलब ये है ये 96% रह जाएगी। क्लियर है। और छोटी जो संख्या है, छोटी संख्या है 520 माइनस एक्स, 520 माइनस एक्स, इसमें 12% की वृद्धि हुई है, यानी कि 112% हो जाएगी। उसके बाद ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने ये बराबर का साइन लगा दिया इधर ऐसे। तो आप लोग देखोगे परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, 16 से काटेंगे 6 बार, 16 से काटेंगे 7 बार, तो ये 6x बराबर 520 इंटू में 7 माइनस 7x आएगा। तो ये 13x की जो वैल्यू आनी है वो 520 इंटू में 7 आएगी। 13 से काटेंगे, 13 चौके 52, 40 बार, तो x की वैल्यू कितनी आनी है, x की वैल्यू 280 आनी है। अब 280 कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या है। छोटी संख्या निकालनी है तो 520 में से 280 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा, और वो होगा हमारे पास 240। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। दो संख्याएं, एक सेकेंड, ठीक है, दो संख्याएं
तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम है, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है। पहली संख्या 30% कम है तीसरी संख्या से, यानी कि ये 70 होगी, और दूसरी संख्या जो है वो 37% कम है, यानी कि ये 63 होगी। तो प्रतिशत के अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितना कम है? दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितना कम है? 7 कम है पहले की तुलना में, 70 की तुलना में, तो कितना परसेंट बनेगी? 10%। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है, तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। 90% कम है तो पहली संख्या 10 होगी, और ये 75% कम है तो ये संख्या 25 होगी। तो पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी के बराबर हो जाए? तो 15 की वृद्धि करनी चाहिए। 15 की वृद्धि 10 पर होनी चाहिए, तो कितना परसेंट होना चाहिए? 150% इसका आंसर है। सिंपल। पहली संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। मैंने आपको बताया है कि 8 सही 1/3% को 1/12 लिख सकते हैं। तो ये 12 है तो ये कम है 1, तो 12 से ये 11 का रेशो हमारे पास बन जाएगा। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बारे में रेशो में दिया हुआ है कि ये 15 और 16 के अनुपात में हैं। क्लियर है? दोनों में तीसरी कॉमन है, तो तीसरी को रखो आप लोग बीच में और कंबाइन कर दो रेशो को। पहली और तीसरी में 11 और 12 का रेशो है, तीसरी और दूसरी में 16 और 15 का रेशो है। क्लियर है? तो यहां से देखो आप लोग, देखो इसको 48 बना लिया जाए, इसको बराबर करने के लिए 48 बना लिया जाए। क्लियर है? थोड़ा आसान हो जाएगा। 12 से 4 को गुणा करेंगे तब 48 बनता है, तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, 48 बनेगा। ठीक है, ये तो 48 है ही, और ये 16 को 3 गुणा करके 48 बनाया है, तो इधर ये 3 से गुणा करके 45 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछा क्या है क्वेश्चन में कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम या अधिक है। पहली और तीसरी संख्या का औसत 44 और 45 का औसत इन दोनों के बीच में 44.5 होगा। पहली और तीसरी का एवरेज कितना है? 44.5। कह रहा है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या यानी कि 48 से कितना कम है। तो यहाँ पे ये कितना कम है? 3.5 कम है। 3.5 कम है। ठीक है, 48 से, तो कितना परसेंट यहाँ पर बन रहा है ये आपको निकालना है। पॉइंट से ये 0 कट जाएगी, 2 से कटेगा ये 24 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार, तो 35 गुणा 5 करेंगे हमारे पास, तो ये बन रहा है 175/24। क्लियर है? अच्छा, ये कम कितना है? ठीक है, 35 350, कुछ गड़बड़ है। हाँ, दूसरी संख्या से पहली संख्या और तीसरी संख्या का एवरेज, अच्छा कितना कम है? तो 3.5 कम है 48 से। क्या प्रॉब्लम हुई है? ठीक है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का एवरेज, पहली और तीसरी संख्या का एवरेज होगा 44.5। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और वो दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है? तो 3.5 ही कम आ रहा है। ठीक है, तो 3.5 48 का कितना परसेंट है? इसमें थोड़ी सी गड़बड़ इन्होंने कर दी है, थोड़ी गड़बड़ कर दी है इन्होंने आंसर। ठीक है, आंसर यही आएगा हमारे पास 175/24, जिसको हम लिख सकते हैं 7.29% के आसपास ये आंसर आएगा। क्लियर है? 24 7 168 होते हैं, 7 बचेंगे, 24 दूनी 48, फिर बचेंगे 22, और 220 में 9 बार जाएगा। क्लियर है? यही आएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, इसमें गड़बड़ है आंसर में, ये आपको ध्यान रखना है। चलो 19 वाला क्वेश्चन है, ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योग से 25% कम है। चलो, ए और बी के बारे में दिया हुआ है कि 28%
अधिक है ए, तो ये 100 मानते हैं तो ये 128 होगा। और इसको थोड़ा सा छोटा बना लें अपन, तो ये ए और बी काट लें अगर हम 4 से, तो ये 25 है, तो ये 32 है। और सी क्या है, सी ए और बी के योग से, इन दोनों का योग कितना होगा 57। 57 से कितना कम है, 1/4 कम है, 1/4 कम है, यानी कि इनका 3/4 है। ठीक है, ये बनेगा ए और सी का रेशियो पूछ रहा है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो 32 और ये 57 इंटू में 3/4। चलो कोई नहीं, ये होगा 32 128, और ये 3 से गुणा कर लेते हैं हम, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17। कितना अधिक होगा सी ए से, कितना अधिक है यहाँ पर 28, 22 और 21, 43 ज़्यादा है 128 से, तो कितना परसेंट बन रहा है, तो लगभग लगभग पूछ रहा है। देखो इसका 1/3 जो होगा वो 42 होगा, 42 1/3 होगा, यानी कि 33 सही 1/3%, 42 है तो 33 सही 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट हमारे पास 20 नंबर का क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 40%, ए की आय बी की आय का 40% है, यानी कि ये 5 है ये 2 है, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। 24% अधिक का मतलब ये होगा 124/100, काट लो आप 4 से 31 बार, 4 से 25 बार, यानी कि बी 31 है तो ये 25 है सी। चलो इनका रेशो कंबाइन करते हैं हम, रेशो कंबाइन करते हैं तो आप लोग यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ पे 31 रखेंगे, तो 62, और ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सी और ए के बारे में पूछा है 125। तो कह रहा है सी की आय जो है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर 38 25 63 अधिक है 62 से, कितना परसेंट अधिक होगा, तो देखो 62 होता ना, 62 होता तो 100% अधिक हो जाता, और 1/62 गुणा 100 करेंगे तो लगभग 1% और बढ़ जाएगा, तो ये 1%, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर काम कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीओ 2019 का है। ऑप्शन देके बहुत काम करने पड़ते हैं हमें, ठीक है, ऑप्शन देख के हमें क्वेश्चंस आसान बनाने पड़ते हैं। ए बी से 75% कम है, ए जो है वो बी से 75% कम है, तो ए और बी का रेशियो क्या आएगा, 75% कम है, यानी कि 3/4 75% को लिखते हैं, तो 4 से 3 कम, यानी कि एक वैल्यू ये होगी, आपको समझाने के लिए है ये, ठीक है। सी जो है वो क्या है, ए और बी के बीच के अंतर का, देखो ये मैं मिटा ही देता हूँ यहाँ से, सी कितना है, ए और बी के बीच के अंतर का, यानी कि 3 का 75%, यानी कि 3/4, तो 9/4 यहाँ पे लिख सकते हो। तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए और सी के बारे में पूछा हुआ है, ये 1 है ये 9/4 है, इस 4 को इधर लेके जा सकते हैं हम, 4 और 9 का रेशियो ए और सी का आ गया, तो ए से कितना ज़्यादा है, ये 5/4 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है 4 पर, तो कितना परसेंट, 125%, ये इसका आंसर होगा। सिंपल, डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो इनको बिना पेन चलाए, लेकिन मैं आपको पेन चलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है मुझे कि आपको समझाना पड़ रहा है, नहीं तो इनमें पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हैं। देखो ए और डी के बारे में पूछा हुआ है, ए बी से इतना प्रतिशत अधिक है, बी सी से इतना प्रतिशत कम है, सी डी से इतना प्रतिशत कम है, तो देखो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ ए और डी का रेशो ऐसे, ए जो है वो बी से 25% अधिक है, तो 5 और 4 का रेशो, और बी जो है वो सी से 40% कम है, 5 और 3 का रेशो, सी डी से 10% अधिक है, तो 10 और 13 का रेशो। देखो सिंपल क्वेश्चन एकदम, तो आप लोग 39 और 40 का रेशो हमारे पास बनेगा, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है, एक कम है 40 से, तो कितना परसेंट बनेगा, 2.5%, ये आंसर है। बताओ कितना आंसर है। अब आप लोग वैसे करोगे, ए बी सी डी सब का रेशो बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जब हमें लास्ट का और पहले वाले का चाहिए होता है तो आप लोग इस तरीके से इनको काट भी सकते हो, लास्ट का और पहले वाला बन जाएगा, ठीक है। बताऊं क्या आपको, चलो मैं बता देता हूँ। ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, यानी कि ये 5 है ये 4 है, ये रेशो पता चला। बी और सी, बी सी से 40% कम है, तो ये 5 है तो 40% क्या होता है
2/5, 2 कम होगा, 3 लिखेंगे यहाँ पर। सी डी से कितना कम है, 30% अधिक है, तो 10 अगर ये है तो ये 13 है। यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 5 यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 13 लिखेंगे, यहाँ पर 13 लिखेंगे। हमें ए और डी से मतलब है, केवल और केवल ए और डी से। तो हम क्या लिखेंगे, ए और डी के लिए ये 5 गुणा 3 गुणा 13 है, और ये है 4 गुणा 5 गुणा 10। तो आप लोग 5 से 5 काट सकते हो, और 39 ये है, 40 ये है, ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख रखा है। तो एक कम है 40 से, तो 2.5% कम है। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, 60% किसी संख्या का 20% से कितना अधिक होगा, 40%, उसकी वैल्यू 120 दे रखी है। तो 100% की वैल्यू देखो, 40% की वैल्यू 120 है, तो 2.5 गुना करेंगे तो 120 दूनी 240 और 60 300 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 100% की। मतलब वो संख्या क्या है, 300, उसका 28%। अच्छा, संख्या का 28% 33 सही 1/3% से कितना कम है, तो 28% जो है वो 33 सही 1/3% से कितना कम है, तो आप लोग लिखोगे 5 सही 1/3% कम है। तो 300 का 5 सही 1/3% यानी कि 16/3%, परसेंट को 1 ये लिखेंगे इस तरीके से, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा कट पिट के। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, यदि y जो है वो, यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना, y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना इसके बराबर है, अच्छा, का मान x के आधे के 25%, देखो इफ 25% ऑफ इक्वल टू, इक्वल बराबर है, यहाँ पर ये ठीक है, ये बराबर दिया हुआ है ऐसे। तो आप लोग परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, ये पॉइंट हटाओ यहाँ से, ये 0 कट जाएगी, 25 से ये 25 काट दो आप इस तरीके से, है ना, और ये 2 से ये 2 बार काट दो इस तरीके से। तो ये x है, इसके नीचे अगर y चला जाता है इस तरीके से, तो इधर से सब साफ हो गया, ये 25 कट गया, 3/2 हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। 3/2 x और y का रेशो आएगा। x y से कितना ज़्यादा है, 1/2, 1 ज़्यादा है 2 से, कितना परसेंट ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं 25 नंबर का, 25 टॉप 25 ये क्वेश्चंस हैं। ए बी से 20% कम और सी डी से 30% अधिक है। ए बी और सी के बारे में दिया हुआ है, और डी ए से 25% कम है। वाह, चलो ऐसे दिया हुआ है, ए और बी का रेशो और सी और डी का रेशो। ए बी से कितना कम है, 20%, तो 4 और 5 का रेशो बना। सी डी से 30% अधिक है, तो ये 13:10 बना। क्लियर है, ये 4x मान लेते हैं, ये 5x मान लेते हैं, ये 13y मान लेते हैं, ये 10y मान लेते हैं। बोल रहा है कि d जो है वो a से 25% कम है, 25% कम है, यानी कि इसका 75% किसके बराबर है, 10y के बराबर है। तो x और y का जो रेशो आएगा वो ये परसेंटेज है, 3/4 लिख सकते हैं इसको। तो 10/3 हमारे पास, ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेना आप, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। यानी कि x को 10 से गुणा किया जाए, y को 3 से गुणा किया, y की जगह 3 लिख दिया जाए। तो देखो a b और c और d के क्या रेशो निकलेंगे, यहाँ पे x को x की जगह पर 10 रखें तो 40, ये 50, यहाँ पे 3 से गुणा करें 39 और 30, ये ऐसे बनेंगे। तो कह रहा है कि c और b का रेशो, c और b के रेशो के बारे में पूछ रहा है, c और b के बारे में। तो देखो b यहाँ पर कितना है, 50 है, और c यहाँ पर कितना है, 39 है। तो c बराबर, ठीक है, c बराबर कितना लिखेंगे हम, हाँ ठीक है, c बराबर देखो 39 और 50 हमको ये पूछ रहा है b। क्लियर है,
ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो बी का 39 बराबर होगा सी के 50 के बराबर। तो सी बराबर क्या लिखेंगे, बी का 39/50, और ये हमारे पास निकल के आएगा 0.78 बी। सी बराबर कितना निकल के आएगा, 0.78 बी। बी ऑप्शन यहाँ पर काम कर जाएगा। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाएं संपूर्णम नमः 28, पहला अध्याय संपूर्णम नमः। तो 25 तक ये क्वेश्चन हमने किए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, सारे के सारे बेसिक कंप्लीट करने के लिए। चलो ठीक है, धन्यवाद।